दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर करिए। धन्यवाद। कभी खुद पर तो कभी हालात पर रोना आया। जब बात निकली तो हर एक बात पर रोना आया। नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह जी के बारे में, जिन्होंने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने विवादित बयान दिया है उन श्रमिकों के लिए जो कि भूखे प्यासे हैं, जिनके पास राशन नहीं है, जिनके पास खाना नहीं है कुछ खाने को, जो किसी भी तरह अपने परिवार के पास पहुंचना चाहते हैं। उनके लिए कोई एयरप्लेन नहीं है कि उनको पहुंचा दिया जाएगा उनके घर तक। उनके पास दो माध्यम, एक सरकार ने माध्यम दिया है ट्रेन, और दूसरा माध्यम उनका स्वयं का है पैदल, साइकिल, ट्रक, जिसपे कि अब योगी सरकार ने रोक लगा दी है। लेकिन इसी बीच उदयभान सिंह जी ने एक विवादित बयान दिया है, और वो विवादित बयान क्या है ये तो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आइए आपको बताता हूँ उदयभान सिंह हैं कौन। उदयभान सिंह जी का कैरियर क्या रहा पिछला। उदयभान सिंह जी होमगार्ड में थे, उसके बाद वो सब इंस्पेक्टर बने, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए। हालांकि 1964 से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सदस्य रहे हैं। उसके बाद उनको भाजपा में जिलाध्यक्ष बनाया गया, जो उन्होंने गांव-गांव तक भाजपा की एक पहचान बनाई अपने क्षेत्र में। उसके बाद उन्होंने फतेहपुर सीकरी से विधायकी के चुनाव लड़ा, जीते, और फिर योगी सरकार ने उनको लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय राज्य मंत्री बना दिया। आइए अब देखते हैं उन्होंने क्या कहा। पहले वो वीडियो देखते हैं, आइए। यही कह सकते हैं कि संवेदनशीलता हमारी उनके साथ में, प्रभु उनकी आत्माओं को अपनी शरण में ले, लेकिन उसमें किसी ने भी हादसा को आमंत्रित नहीं किया है। सच्चाई यह है कि यदि वो धैर्य नहीं छोड़ते, हम रोज भुगत रहे हैं, रोजाना इसी काम को कर रहे हैं। हमने जगह जगह स्टॉल बना रखी हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, भट्टियां लगा रहे हैं, वहीं रोक रहे हैं। कुछ लोग रुक रहे हैं, कुछ लोग नहीं रुक रहे। खेतों में से भाग रहे हैं, मेड़ों पे से भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं जैसे चोर और डकैत हैं। हम उन्हें बुला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, कुछ मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे। आपने देखा अभी राज्य मंत्री उदयभान सिंह जी का बयान। उनके इस बयान से कुछ लोग एग्री कर रहे होंगे, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उनका यह बयान बिल्कुल निंदनीय है। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो लेबर, वो मजदूर, वो श्रमिक जो भारत की बुनियाद मजबूत करने में लगे रहते हैं, और उनको बारे में चोर डकैत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना बिल्कुल निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। आप सोचिए उन मजदूर पर क्या बीती होगी उनके इस अल्फाज से, जो हज़ारों किलोमीटर सफ़र पैदल तय कर रहे हैं, साइकिल से तय कर रहे हैं, ट्रकों से तय कर रहे हैं। उनकी जेब में पैसा नहीं है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। हालांकि अब तो उनको यूपी स्टेट बॉर्डर पर रोक दिया जा रहा है, जैसा कि उत्तर प्रदेश शासन का आर्डर आया है। इसके बाद भी वो बेचारे परेशान हैं बहुत ज़्यादा। उनका ये आरोप है कि उनको खाने पीने कुछ नहीं मिल रहा। हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि राज्य सरकार खाने पीने की पूरा व्यवस्था कर रही है, इंतजाम कर रही है, लेकिन फिर भी संतुष्ट लोगों की संख्या कम है, असंतुष्ट ज़्यादा है। उनका सिर्फ एक ही वो है कि किसी भी तरह उनको उनके घर पहुँचा दिया जाए। रोज़ कई मजदूर, श्रमिक मर रहे हैं एक्सीडेंट में। अभी कुछ 2 दिन पहले औरैया में एक्सीडेंट हुआ, उसमें कुछ श्रमिक मर गए, 15-16 श्रमिक। तो वो तो ऐसे ही परेशान हैं, और इस तरह के बयान दे करके आप उनको परेशान कर रहे हैं। आप तो इसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपको एहसास नहीं है कि इस समय 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, और उस धूप में, तपिश में जो लेबर चल रहे हैं उन पर क्या बीत रही, खाली पेट छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं, उनके साथ वो क्या बीत रही है। आपको इस बात का एहसास नहीं है। आप तो इसी रूम में बैठ कर बयान दे दिया आपने, और आपने तो सरकार को भी फजलियत में डाल दिया है। आप सरकार सफाई देती फिर कि आपने ऐसा नहीं ऐसा कहा है। ऐसा बयान की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक संत हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, शोभन सरकार। जी हाँ, ये वही शोभन सरकार हैं जिन्होंने उन्नाव में सोना निकलवाने के लिए पुरातत्व विभाग की टीम को लगवाया था। हालांकि वहाँ से कुछ मिला नहीं, और इस मुद्दे पर काफ़ी वाद विवाद भी हुआ था। लेकिन अब उनकी मृत्यु हो गई है। जी हाँ, उनका स्वर्गवास हो गया है अभी 3 दिन पहले, और उनकी डेड बॉडी को अंतिम दर्शन के लिए उनके आश्रम में रखा गया था। हालांकि लॉकडाउन चल रहा है, और सरकार का सब आदेश है कि किसी की मृत्यु होती है तो उसकी अंतिम यात्रा में 20 लोगों से ज़्यादा शामिल नहीं हो सकते। इसके बाद भी
उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए आश्रम में रखा गया और थाना जो वहाँ का है चौबेपुर, वहाँ के जो इंचार्ज है SHO हैं तिवारी जी, उनके हिसाब से मतलब प्रशासनिक आंकड़ा जो है उस हिसाब से 4100 लोगों ने उनके दर्शन किए और अंतिम दर्शन के बाद अंतिम संस्कार में शामिल हो गए, जो कि लॉकडाउन का खुला उल्लंघन था। और SHO द्वारा 4100 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है वीडियो के ग्राफी करा के। अब बात यह है कि ये कहाँ, एक बात और है कि इस अंतिम दर्शन में और अंतिम यात्रा में भाजपा सरकार के कई मंत्री और कई नेता भी शामिल हुए। तो क्या लॉकडाउन इनके लिए नहीं है? लॉकडाउन सिर्फ आम पब्लिक के लिए है। अब ये मुद्दा किसी मीडिया ने, बड़े मीडिया ने नहीं दिखाया, छोटी मोटी खबर बना के दिखा दिया कि शोभन सरकार का निधन हो गया, लेकिन ये नहीं दिखाया कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने इनके अंतिम दर्शन में शामिल हुए, डेड बॉडी को अंतिम दर्शन के रखा गया, अंतिम संस्कार में कितने ज़्यादा लोग शामिल हुए। सरकारी आंकड़ा 4100 का है और गैर सरकारी आंकड़ा जो है वो कई हज़ार में है, कई हज़ार मतलब 20,000 में है। लेकिन अब चूंकि ये कोई मुस्लिम समाज से जुड़ा मामला नहीं था, लेबर से जुड़ा मामला नहीं था, श्रमिकों से जुड़ा मामला नहीं था, इसलिए इसको किसी ने दिखाने की कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि इनकी TRP इससे गिर सकती थी। भाई कोई अगर कुछ लोग जो है कट्टरपंथी लोग नाराज हो जाते तो TRP गिर जाती, इसलिए उन्होंने दिखाना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन मुझे TRP की कोई फिक्र नहीं है, जो सच है वो मैं दिखाऊंगा। जैसे कि मेरे चैनल का नारा है, सत्य का हो जय घोष, यही हमारा उद्देश्य। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जो शोभन सरकार के अंतिम यात्रा में लोग शामिल हुए थे। आइए देखते हैं। देखिए तस्वीरें आपके सामने है, कोरोना हॉटस्पॉट कानपुर की परेशान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। लॉकडाउन की, सोशल डिस्टेंसिंग की, पर्सनल डिस्टेंसिंग की लोगों ने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। आपको बता दें, शोभन सरकार वो बाबा थे जिन्होंने उन्नाव के किले में 1000 टन सोना दबा होने का दावा किया था, जिनका कानपुर में उनके आश्रम में आज लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर लोग बाहर लेकर निकले तो भक्तों की कितनी भारी भीड़ जुट गई, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये तस्वीरें बेहद चिंताजनक हैं। पूरा देश इस वक्त संकट की घड़ी का सामना कर रहा है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है और ऐसे में सारे नियम कायदों की, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर रख दी गई हैं यूपी के कानपुर में। तो देखिए किस तरह से हजारों लोगों की भीड़ उमड़ गई अंतिम संस्कार में शिरकत करने के लिए। और यही नहीं, शोभन सरकार के अंतिम दर्शन के लिए सांसद, विधायक और मंत्री भी पहुंच रहे हैं। अकबरपुर लोकसभा के सांसद देवेंद्र सिंह भोले, राज्य मंत्री नीलिमा कटियार, गोविंद नगर से विधायक सुरेंद्र मैथानी, आर्य नगर विधायक अमिताभ वाजपेयी, ये सारे लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मानो कोरोना वायरस का संक्रमण जो है वो देश से खत्म हो चुका हो। बाबा शोभन सरकार का कैसे निधन होता है, डेड बॉडी लेकर जब बाहर निकलते हैं लोग तो किस तरह से हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है, ये तस्वीरें पूरे देश को आपने कानपुर का ये वीडियो देखा। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ महाराष्ट्र के मुंबई का एक वीडियो, जो कि वहाँ की सरकार की नाकामियों को उजागर करती है। वहाँ पर एक बाजार में मुस्लिम समुदाय ईद की खरीदारी करने के लिए उमड़ पड़ा, जिसको प्रशासन ने रोकने की कोशिश भी नहीं करी। क्या इससे कोरोना नहीं फैलेगा? जबकि महाराष्ट्र और खासतौर मुंबई हिंदुस्तान का हॉट स्पॉट बन गया कोरोना के मामले में, उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही, ये बिल्कुल निंदनीय है। इस पर तो मैं सरकार को कटघरे में खड़े करूंगा कि सरकार की पूरी जिम्मेदारी थी महाराष्ट्र सरकार की और उसमें फेल हो गई। और जब फेल हो गई है तो हमेशा अब आम जनता को भुगतेगी। आइए वीडियो दिखाता हूँ आपको मैं। और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग कहीं से कहीं तक नजर नहीं आया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं कल रात 8 बजे की है। बाजार सजे हुए हैं, ईद की खरीदारी करने के लिए लोग निकल पड़े। सोशल डिस्टेंसिंग की कैसे धज्जियां उड़ाई गई, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कोरोना के कहर से महाराष्ट्र ही ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। सबसे ज्यादा प्रभावितों की संख्या भी मुंबई से ही सामने आई है। महाराष्ट्र में 29,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के केसेस हैं। 1019 लोगों की कोरोना के चलते जान जा चुकी है। मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित। लेकिन आप जरा देखिए, यहाँ पर शायद लोग ये समझना चाहते ही नहीं। जिस तरह से खरीदारी करने के लिए ये लोग बाहर इस तरह से भीड़ में निकले हैं, कितना खतरनाक, कितना घातक ये इन लोगों के लिए है। मुंबई के शिवाजी नगर की तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं।
ऐसे में देखा आपने किस तरह से लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का कानपुर हो, चाहे वो महाराष्ट्र का मुंबई हो, चाहे वो हाईवे पे चल रहा श्रमिक हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मंत्री हो, पूरी तरह से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। अगर इस लॉकडाउन में कोई कर्तव्य निष्ठा से ड्यूटी निभा रहा है तो 3 लोग हैं, एक डॉक्टर, दूसरा पुलिसकर्मी, तीसरा मीडिया कर्मी। बाकी सब अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन का पालन और दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो भाजपा सरकार हो, शिवसेना सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो या कोई भी सरकार हो, वो पूरी जिम्मेदारी से लॉकडाउन का पालन करवाएं। इसको धर्म से न जोड़ें कि कोई हिंदू मर गया तो छूट है, कोई मुस्लिम है तो छूट नहीं है, या कोई मुस्लिम है तो उसको छूट है त्यौहार मनाने की, हिंदू है तो नहीं है। ऐसा नहीं है। राष्ट्र हित में और सबसे मेन इंसानियत के लिए लॉकडाउन का पालन करें और करवाएं। और ऐसे लोग मंत्री हैं, नेतागण जो जहरीले बोल बोलते हैं, उन पे सख्त सख्त कार्रवाई करें। और उनके जो भी मुख्यमंत्री हैं, जहाँ जहाँ जिस तरह नेता लोग गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं उन सभी मुख्यमंत्रियों से अपील करूंगा कि ऐसे निकम्मे मंत्रियों को मंत्रिमंडल से तुरंत निकाल दिया जाए, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार में हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर करिए। धन्यवाद।